algo a eso que no, como también हमारे मस्जिद और ईद को बहुत आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में कुछ हिंदू संगठनों ने दलित पिछड़ों मुसलमानों पर गुरिल्ला युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। बैकडोर से वो दलित पिछड़े मुसलमानों से घृणा करते हैं और चूँकि दलित पिछड़े को यदि वो टारगेट करेंगे तो खुद ही बैकफुट पर आ जाएंगे, इसलिए मुसलमानों को आगे करके दलित पिछड़े के साथ नफरत करते हैं। ये हिंदुत्व के नारे देते हैं और अपनी जेब भरने वाले के साथ रहते हैं, अंधभक्तों के साथ रहते हैं, अंधभक्ति करते हैं। इस तरह से देश को ये हिंदू मुस्लिम करके, या जो भी हमारा जो भारत का संविधान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई के नारा को तोड़ रहे हैं, आदिवासी समाज के विकास में बाधक बन रहे हैं। मुसलमान समाज तो पहले से ही मजबूत है, लेकिन बेचारे उन्हें भी तंग कर रहे हैं। ओबीसी समाज को उल्टी पलटी समझाकर बर्बाद कर रहे हैं और दलित समाज के साथ सत्यानाश करने के पूरी चरम सीमा पर है। इनके बाबाओं की आवाज़ से सुनिए। बाबा हमेशा ही अम्बेडकर को विरोध करते हैं, जिन्होंने संविधान की रचना की। संविधान की रचना पहले महात्मा गांधी को उस समय नहीं थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर और जो भी थे सभी मिलके जो संविधान की रचना की, जिसमें देखा कि 1000 पहले जो भारत में पुष्पमित्र सुंग द्वारा बनाई हुई रचना थी, उस रचना से आसानी से 10-20 हज़ार जवान आकर विदेशों से लूट के लेके चले जाते थे। इनके मंदिर कोई बचाने वाला नहीं होता था, ऐसे सोमनाथ मंदिर, क्योंकि वे राजा कायर थे जो डर के ही पहले ही भाग गए। या साधु महात्मा पूजे पाठ में व्यस्त थे कि मैं तो पूजे पाठ से वो पहले ही मार दूंगा, लेकिन वो तो मरा ही नहीं। इस तरह से यहाँ चुंबक के सहारे कुछ काम किए जो दिखा गया था और उसी से धन संपत्ति हुआ था। तो इस तरह से जो है आराम से वह लूट के सारे सोना हीरे जवाहरात लेके चला गया और फिर वही ड्रामा शुरू हो चुका है, वही खेल शुरू हो गया है जो 1000 वर्ष पहले शुरू बाबाओं ने किया था, पुष्पमित्र से पहले के समय से। अशोक के भारत में ऐसे नहीं थे, सभी को न्याय मिलता था और भारत दुनिया की हस्ती बना था। लेकिन जैसे ही पुष्पमित्र के राज आया, यही बाबा वाली खेल, मनुस्मृति वाली खेल चालू हो गया और भारत पूर्णतः गुलाम हो गया। लेकिन उसके बाद 1000 वर्ष तो पूर्णतः ही गुलाम हो गया। लेकिन फिर तो कुछ जब आज़ादी के सेनानी हुए, सारे संविधान और इतिहास को समझकर संविधान लिखे, उसमें बुद्ध या दलित समाज या सभी का जो है जिक्र किया हुआ है, प्रियाराम स्वामी, बाबा फूले, तो ऐसे ऐसे लोगों को विचार इसमें डाला हुआ है, कबीर, इस सभी का विचार है। तो इन विचारों को समावेश करके ही इतिहास लिखी गई, संविधान लिखी गई है। ये हर कोई बोल रहा है, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि वो बताए कि से जाति बट जाती थी जन्म से पहले ही, और आप जन्म लेने के बाद यही काम करना होता था। तो आज खेल रेडी हो गया है। अब जो बाबा साहब के संविधान था जिससे सबको न्याय, पहले तो हमें सरकारी नौकरी की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सरकारी नौकरी देकर के उनकी रोजी रोटी को सुरक्षा करना काम था। लेकिन ये सब खत्म करके फिर से जो चल रहा है बर्बादी का कागार, सबको गुलाम बनाने का हिसाब, इससे देश जरूर से जरूर भयावह स्थिति में जाएगी। यह समय बता रहा है कि मोदी जी की ताकत नहीं है जो चाइना से लड़ें, अमेरिका से लड़ें, रसिया से लड़ें। कुछ दिन के बाद हो सकता है पाकिस्तान से भी न लड़ पाए, क्योंकि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं और पाकिस्तान यदि समझदारी से काम किया हो, अंधभक्ति नहीं किया, तो इनसे वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से यदि ये सिर्फ बाबाओं के खेल करे, वैज्ञानिक सोच नहीं रखे हैं, तो विदेश में बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, जैसे इंग्लैंड पहले भी भारत को गुलाम कर दिया था, फिर से गुलाम कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमः बुद्धाय। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करेंगे।